हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। और क्लास 9th का मैथ हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, जो हमारा पोलिनोमियल है। हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम लोग जानेंगे, उनके बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और पोलिनोमियल चैप्टर है, हम उस पोलिनोमियल चैप्टर के बारे में भी जानेंगे। और आपको बता दें कि अगर आप ये मेरी पूरी क्लास अगर पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 से किसी भी प्रकार की समस्या आपकी नहीं रहेगी। अगर आप लोग एक बार पूरी वीडियो अगर स्टार्टिंग से अगर अंत तक अगर एक बार मेरी वीडियो पे अगर आप बने रहेंगे तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको स्टार्टिंग से लेके पूरे चैप्टर में कहीं भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखें। अगर उसमें भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का डाउट फिर नहीं रह जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल देखेंगे। पोलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, हो सकता है क्लास 7 में पढ़ा गया होगा, हम लोग फिर इसको क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देते हैं कि सबसे पहले जो हम जानेंगे कि वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो बच्चों बताया गया होगा कि वेरिएबल्स वे होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती है, यानी ऐसे ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट को ABCD MNOP या PQRS या XYZ, हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर होते हैं जिनको हम लोग उसमें सिंबल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं? XYZ के रूप में लिख सकते हैं, ABCD के रूप में लिख सकते हैं, या फिर PQRS कुछ भी लिख सकते हैं। ABCD PQRS MNOP जो हम लोग का मन है उससे लिख सकते हैं, MNOP। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। और वेरिएबल्स में दो शब्द मिला है, एक वेरी मिला। वेरी मतलब होता है हमेशा वेरी करने वाले, चेंजेबल, यानी इसकी वैल्यू कभी x की वैल्यू कभी 2 होगी, कभी x की वैल्यू 5 होगी, कभी x की वैल्यू 3 होगी, कभी x की वैल्यू -5 होगा। तो इस तरीके से जो भी वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो वही लिखा गया है कि अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर्स। वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है या ऐसी क्वांटिटी होती है दैट कैन बी मेजर्ड या काउंटेड, जो हमेशा बदलती रहती है, उसकी वैल्यू को हम हमेशा क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, चेंजेबल। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें और एग्जांपल, जैसे हम कहें कि लिखा है x + 2 = 5, और एक बार हम कहें कि लिखा हुआ है x - 2 = 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हम 2 को राइट साइड में ले चलेंगे तो x = क्या आएगा? 5 - 2, यानी x = हो जाएगा 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। और सेम कंडीशन अगर हम x को इधर ले जाएं तो हो जाएगा x = 5 + 2, यानी x = हो जाएगा 5 और 2 7। इस तरीके से ये जो दोनों x है, इन दोनों x की जो वैल्यू है अलग अलग है। एक जगह x की वैल्यू 3 आ रही है और जस्ट अगले जगह x की वैल्यू क्या आ रही है? 7 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है ऑलवेज जो है चेंजेबल होती है, बदलती रहती है, उनकी क्वांटिटी बदलती रहती है, मात्रा बदलती रहती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे वेरिएबल्स के आगे हमारा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कि कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा फिक्स रहती है, वो कभी नहीं चेंज होती है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमेशा चेंज होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जांपल में कोई एक नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 2, जैसे ले लिया -7, जैसे ले लिया 5, जैसे ले लिया 3। ये जितने भी नंबर होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये हमेशा 2 है तो ये ऑलवेज 2 ही रहेगा। अगर ये -7 है तो ये ऑलवेज -7 ही रहेगा। अगर ये 5 है तो ऑलवेज 5 रहेगा। अगर ये 3 लिखा हुआ है तो ऑलवेज ये 3 रहेगा। यानी कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू जो होती है फिक्स, एकदम 100% फिक्स होती है। तो लिखा गया है कि कांस्टेंट सिंपली मीन्स ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, या कह सकते हैं अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, या जिसकी वैल्यू जो होती है चेंज नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक वर्ड आएगा टर्म के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे कि टर्म क्या होते हैं। तो टर्म लिखा गया है कि अ टर्म इज इन सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जांपल में समझाएं तो हम जैसे लिख सकते हैं 5। 5 क्या है? एक टर्म है।
क्या है, एक टर्म है, एक सिंगल टर्म है। ठीक है, बस 5 लिखा जाए तो हम कहेंगे 5 में कितने टर्म है, तो बस केवल ओनली टू ओनली वन टर्म है। जैसे 5 कह सकते हैं, वो सिंगल टर्म कह सकते हैं। जैसे हम किसी वेरिएबल्स को ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया x, जैसे हमने क्या ले लिया, वेरिएबल से ले लिया x, वही लिखा गया। एक सिंगल नंबर हो सकता है या फिर एक वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल में हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम एन ओ पी, ये सब क्या होते हैं, एक सिंगल टर्म होते हैं, ये भी सिंगल टर्म होते हैं। या फिर क्या हो सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड वन या मोर वेरिएबल्स, या फिर प्रोडक्ट हो सकते हैं नंबर वेरिएबल की। जैसे हमने लिख दिया 5x, जैसे हमने लिख दिया 3xyz, ये सब क्या होते हैं, ये सब टर्म है। ये सारे कैसे टर्म है, तो सिंगल टर्म है। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ टर्म को और ज्यादा हो सकते हैं। इनको हम लोग बोला गया है कि टर्म आर सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन। हम लोग टर्म को या तो प्लस या तो फिर माइनस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिख दें 3x+2, यहाँ पे देखें तो 3x भी एक टर्म है और 2 भी क्या है, एक टर्म है। इस तरीके से प्लस की वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अगर कोई पूछे कि इसमें कितने टर्म है, तो टोटल कितने टर्म आ जाएंगे, 2 टर्म। एक टर्म 3x और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 2। जैसे और एग्जाम्पल समझे, 4x-5, अगर कोई पूछे कि इसमें कितने टर्म है, तो 2 टर्म है। एक टर्म क्या है 4x और दूसरा टर्म क्या है -5। तो 5 इस तरीके से जो हमारे टर्म होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट हो जाते हैं। बाकी मल्टीप्लाई की वजह से वो सेपरेट नहीं होते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो वो सिंगल टर्म कहलाएंगे, इस तरीके से। अब हम आगे देखेंगे डिग्री क्या होती है। तो जो डिग्री होता है वो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर। अगर कोई वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लिख दें 3x² + 4, मैं बोलूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो सबसे इसमें वेरिएबल्स के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, और वेरिएबल्स क्या होंगे, तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर होंगे, स्मॉल लेटर, वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स। तो उन्हीं के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो जैसे इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। जैसे लिखा जाए 9x² - 3x³ + 4, मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इस तरीके से हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 3। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो बोला गया है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एल्जेब्रिक कोई भी ऑपरेशन। इसमें वेरिएबल्स यानी हमारे जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी होंगे वो सभी वेरिएबल्स हो सकते हैं, या फिर कोई एक कांस्टेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी नंबर। उनके बीच में कोई एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगा हो, या फिर प्लस लगा हो, या फिर माइनस लगा हो, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे हम एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे कह दे 3x+2, ये क्या है, एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका, तो इसमें हमारे वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, और बीच में हमारा एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी है। जैसे मैं लिख दूं 4x, ये भी क्या है, एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक हमारा कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। जैसे हम लिख दें 3x² - 4x+2, ये भी क्या है, एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसके ऊपर देखा जाए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इस तरीके से ये सबका कॉम्बिनेशन है, जितने भी हैं इसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट और बीच में जो हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन है उनके साइन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब के कॉम्बिनेशन है। तो ये सभी क्या होंगे, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे और हम कह दें कि √x+2, ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे हम कह दें x+1/x, ये भी क्या है, एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं x³ + 1/x², ये भी क्या है, एक प्रकार का हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो ये सभी क्या होंगे, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x में होंगे, ये y में भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं y² - 5, ये भी क्या है, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एबीसीडी में हो सकते हैं। जैसे हम लोग कह दें a² - 2a + 4, ये क्या है, एक प्रकार का हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है।
अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे अपने चैप्टर पॉलिनोमियल पे। अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल जो है एक स्पेशल फॉर्म होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है। बस उसके कुछ कंडीशन होते हैं कि जो पावर होते हैं, जो हम लोग पढ़े होंगे पावर के बारे में, वो क्या होंगे? हमेशा ऑलवेज जो होंगे होल नंबर होंगे। जो भी उसके ऊपर पावर होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने इसमें लिखा था 3x+2। मैं बोलूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कहेंगे कि हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पोलिनोमियल है? तो हम देखेंगे किसके ऊपर? तो हम वेरिएबल्स के ऊपर देखेंगे। कैसा पावर होना चाहिए? तो होल नंबर होना चाहिए। पावर इसकी कैसे होनी चाहिए? तो होल नंबर होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पावर कितना है? 1 है, और 1 क्या है? एक हमारा होल नंबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 3x+2 है वो क्या है? हमारा पोलिनोमियल है। जैसे हम लिख दे 4x, जैसे हमने क्या लिखा 4x। मैं बोलूं क्या 4x हमारा पोलिनोमियल है? तो बोलेंगे यस, ये भी क्या है? पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 पावर है, यानी ये भी हमारा क्या है? पोलिनोमियल है। जैसे हम थर्ड एग्जांपल लिया 3x² - 4x+2। अगर कोई पूछे क्या ये पोलिनोमियल है, तो हम देखेंगे इसके ऊपर क्या पावर जो है होल नंबर है। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो यानी ये भी क्या है? हमारा पोलिनोमियल है। अब हम चलेंगे इस पे √x+2 पे, देखेंगे क्या ये हमारा पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो पावर है वो कैसा होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पे x किस में है? अंडर रूट में। और हमें पता है कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। इसका मतलब ये है कि इसके x के ऊपर कितने पावर है? 1/2, और फिर क्या है? +2 है। और 1/2 जो है हम जानते हैं कि होल नंबर नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि √2 + 6 जो है हमारा पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लिए थे x + 1/x। कोई पूछे क्या ये पोलिनोमियल है, तो देखेंगे इसकी के ऊपर तो जो पावर है 1 है, लेकिन अगर हम इस x को ऊपर ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × x का पावर -1। क्योंकि कोई भी अगर डिनोमिनेटर में कोई अगर वेरिएबल्स हो या कोई भी नंबर हो, अगर वो जब ऊपर जाता है नोमिनेटर में जाता है तो उसकी पावर जो है चेंज जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर तो पॉजिटिव है, बट इसके ऊपर कैसा साइन है? निगेटिव साइन है। और नेगेटिव साइन जो है होल नंबर में नहीं आता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है? पोलिनोमियल नहीं है। यानी ये दोनों पोलिनोमियल नहीं है, बाकी ये जो तीनों नंबर है हमारे क्या है? पोलिनोमियल है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स की कितनी टाइप्स होते हैं, हम लोग उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर के पढ़ते हैं। तो हम लोग पोलिनोमियल को 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। हम पोलिनोमियल को 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे टर्म के अकॉर्डिंग, और दूसरे डिवाइड करेंगे हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल अलग नाम होंगे और डिग्री के हिसाब से उनका नाम अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग पोलिनोमियल को कैसे बांटते हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला हमारा पोलिनोमियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं कि ऐसे पोलिनोमियल जिसके नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं 1 होते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल का नंबर ऑफ टर्म अगर 1 है तो वो क्या कैसा पोलिनोमियल है? मोनोमियल। जैसे हम लोग कह सकते हैं 3x, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं 3x। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल। जैसे हम लोग कह सकते हैं 9y, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या? मोनोमियल। जैसे हम लोग कह सकते हैं 6x², इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 टर्म है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोमियल। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा उसका एक कैटेगरी देखते हैं जो होता है हमारा बायोनोमियल। यानी ऐसे पोलिनोमियल जिसके नंबर ऑफ टर्म की संख्या 2 होती है उसको हम लोग बोलेंगे बायोनोमियल। जिसके नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 टर्म। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3x² - 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 और 2। अब इसमें 2 टर्म है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोनोमियल। जैसे हम लोग कह सकते हैं 7x - 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोनोमियल। इसी तरीके से हम लोग इसका तीसरा देखते हैं जो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। जिसके नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? 3 होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे हम लोग कह सकते हैं 3x² - 4x + 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी संख्या है? 123। इसमें नंबर ऑफ टर्म की संख्या 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल।
जैसे कह सकते हैं 4x² माइनस 2x प्लस 4। इसमें नंबर ऑफ टर्म की संख्या कितनी है, 1 2 एंड 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म की संख्या 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है डिग्री के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द डिग्री। हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे पोलिनोमियल के बारे में। तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो है हमारा सबसे पहला पोलिनोमियल होता है वो कहलाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो भी होते हैं सभी हमारे कांस्टेंट नंबर ही आते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं 2, जैसे हम लोग कह सकते हैं 5, जैसे हम लोग कह सकते हैं 7। ये जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको देखा जाए तो हम लोग 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 0। और किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और 1 का जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 कैसा पोलिनोमियल है, तो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। अब हम लोग देखेंगे जो भी हमारा कंसेप्ट था, हमने उन सभी कंसेप्ट को हमने पढ़ा, एक एक कंसेप्ट को हमने देखा, और जो भी चीजें बेसिक चीज थी हमने उन सभी को बताया। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, पहले एग्जाम्पल करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे इसमें, एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक। जो हमारा सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो उसमें फाइंड करना है कि डिग्री, हमें बताना है कि डिग्री क्या होता है। बोला गया है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन बिलो। हमें ये जो दिए गए 3 ठो पोलिनोमियल, हमें इस पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो अभी हमने बताया था कि डिग्री क्या होते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है या 4 है, तो कौन सा हाईएस्ट पावर है, 5। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। यहाँ पे देखें तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना पावर है, 8 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर है 8, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 8। अब यहाँ पे ये कैसा पोलिनोमियल है, अभी हमने बताया था कि कांस्टेंट पोलिनोमियल एक होता है, जितने भी हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है ऑलवेज क्या होती है, 0। क्यों होती है, क्योंकि हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 0। पता है कि किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसी अकॉर्डिंग इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हाँ, अब हम आगे देखेंगे। जो आगे हमारा होगा, जो भी हमने कंसेप्ट था, हमने सभी कंसेप्ट को देखा, सभी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को हमने अच्छे से देखा। उसके बाद हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के हम जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल। इसमें बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। उसमें भी हमें बताना है कि इन वन वेरिएबल्स का एंड विच और नॉट, और कौन सा नहीं है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। उसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि उसमें से कौन से वन वेरिएबल्स का पोलिनोमियल है। करेक्ट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, हमें अपने रीजन को भी बताना है कि अगर कोई पोलिनोमियल है वन वेरिएबल का तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। हमें अपने रीजन को भी उसमें क्या करना है, नोट करना है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। तो हम बताए थे कि पोलिनोमियल क्या होते हैं कि यदि किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर अगर होल नंबर होते हैं, होल पावर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें देखा जाए तो x के ऊपर 2 पावर है, यहाँ पे देखा जाए तो x के ऊपर 1 पावर है, यानी जो भी वेरिएबल्स हैं x हमारे, इनके ऊपर एक 2 पावर है, एक 1 पावर है, यानी दोनों जो है होल नंबर में है। अगर दोनों होल नंबर में है तो पहली बात ये कि ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पोलिनोमियल है। तो लिख देंगे कि और पोलिनोमियल के साथ साथ ये बताना है कि कितने वेरिएबल्स हैं। इसमें देखा जाए ध्यान से तो इसमें केवल ओनली वन वेरिएबल x का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है। तो ये पोलिनोमियल भी है, उसके साथ साथ ये वन वेरिएबल्स का पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल का। तो लिखेंगे पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इन वन पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो ये हो गया, ये जो है पोलिनोमियल क्या है, वन वेरिएबल से। इसका बोलना क्या है कि हमें रीजन बताना है कि आखिर ये पोलिनोमियल्स है वन वेरिएबल है, तो रीजन क्यों लिखना है। तो क्यों लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे इसमें इट कंटेंट्स
इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल एक्स, क्योंकि इसमें जो है केवल x का यूज किया गया है। ओनली वन वेरिएबल कौन सा है इसमें? x, जिसमें हम लोग क्या किए हैं? ओनली वन वेरिएबल x का यूज किए गए हैं। तो वही लिखा गया है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, फिर इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल x, हमने केवल इसमें x का यूज किया है। फिर इसी तरीके से सेकंड है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू। पहले तो ये देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो वाई स्क्वायर पे पावर क्या है? 2 है, और 2 क्या है? एक हमारा होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। और उसके साथ साथ इसमें वन वेरिएबल ओनली वाई है, तो लिख देंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब क्यों है? क्योंकि इसमें ओनली वन वेरिएबल वाई है, तो लिख देंगे इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल वाई, क्योंकि इसमें जो है ओनली वन वेरिएबल वाई है। फिर हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड में लिखा गया है 3 अंडर रूट टू प्लस टी अंडर रूट टू। देखा जाए तो इसमें टी के ऊपर 1/2 पावर है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर, और 1/2 जो है एक हमारा होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो थर्ड है ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो लिख देंगे थर्ड में इट इज नॉट इट, और इसके साथ पॉलिनोमियल नहीं है, इसके साथ साथ इसमें वन वेरिएबल ओनली क्या है? ओनली टी का यूज किया गया है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन इसमें वन वेरिएबल है ओनली टी, तो लिख देंगे इट इज इन वन वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? कहेंगे कि इट इज इन वन वेरिएबल, मतलब ये वन वेरिएबल का तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बट इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन ये है कि टी के ऊपर पावर क्या है? 1/2। क्यों है? तो इसमें लिख देंगे ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ वाले में। फोर्थ बोला गया है कि y प्लस 2/y, इसमें देखेंगे कि क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये भी क्या है? पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो लिख देंगे इट इज, और इसमें भी वन वेरिएबल ओनली y है, इट इज इन वन वेरिएबल, इट इज इन वन वेरिएबल बट नॉट अ पोलिनोमियल, बट नॉट अ पोलिनोमियल्स। तो इसका रीजन भी लिखना था, तो इसमें रीजन क्या लिख देंगे कि इट कंटेंस ओनली वन वेरिएबल्स क्या है? टी, लिख देंगे इट कंटेंस ओनली वन वेरिएबल टी, क्योंकि इसमें केवल जो है ओनली वन वेरिएबल क्या है? टी है। इसी तरीके से सेकंड वाले में क्या है? ओनली वन वेरिएबल्स वाई, इट कंटेंस ओनली वन वेरिएबल y, इसमें क्या है? ओनली वन वेरिएबल y है। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50। इसमें देखा है तो ये क्या है? एक प्रकार का पोलिनोमियल है, क्योंकि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन सबके ऊपर क्या है? पावर कैसे है? हमारे होल नंबर है। इसमें 10 पावर है, इसमें 3 पावर है, और इसमें कितने पावर है? इसमें 50 पावर है। ये तो पोलिनोमियल है, तो लिख देंगे पोलिनोमियल है, तो लिखेंगे पोलिनोमियल इन कितने वेरिएबल्स है? इसमें देखा जाए तो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा वेरिएबल क्या है? t है, तो लिख देंगे पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल हो जाएंगे? थ्री वेरिएबल्स। इसमें कौन कौन से थ्री वेरिएबल है? तो लिख देंगे इट कंटेन्स थ्री वेरिएबल। किस किस का यूज किया गया इसमें? तो x का, y का और t का, x y एंड t। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें बताना था कि इसमें कौन कौन से वन वेरिएबल्स के हैं, और है तो उनको रीजन देना था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। जो भी एक्स स्क्वायर के आगे जो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, लेकिन हाँ उनको हम साइन के साथ लिखते हैं। अगर उसके आगे प्लस है तो हम लोग प्लस के साथ लिखेंगे, अगर माइनस है तो हम लोग माइनस के साथ लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में बता रहा है किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब 1, और आगे प्लस है तो +1, ये हो जाएगा आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें एक्स स्क्वायर का है क्या लिखा हुआ है 1 है, आगे माइनस है तो निगेटिव के साथ साइन के साथ लिखेंगे -1। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का है क्या है π/2, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में चलेंगे। फोर्थ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हम इसमें बाइनोमियल और एक मोनोमियल का हमें एक लिखना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक की डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो हम बताए थे कि बाइनोमियल क्या होते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ टर्म कितने हों 2, जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। और मोनोमियल क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो 1 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। तो हम लोग बाइनोमियल का सबसे पहले एग्जांपल लिखेंगे, तो उसमें डिग्री 35 होनी चाहिए। तो डिग्री क्या होनी चाहिए, किसी भी जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो अगर बाइनोमियल लिखना होगा तो उसको डिग्री 35 बनाना होगा, तो हम लोग उसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर क्या लिख देंगे 35। मान के चलते हैं x का पावर 35, ये जो बना ये हमारा मोनोमियल है, इसमें केवल एक टर्म है, ओनली वन टर्म है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कोई एक नंबर लिख सकते हैं 3, मान लिया हमने लिख लिया। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा बाइनोमियल का। और हम बताना है मोनोमियल, मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। तो कुछ भी लिख सकते हैं x का पावर 100, अपने मन से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, x का पावर 100 लिख सकते हैं, y का पावर 100 लिख सकते हैं, z का पावर 100 लिख सकते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट एग्जांपल को भी हम y के पावर 35 प्लस 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा 2 एग्जांपल हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें पोलिनोमियल दिया गया है और उसकी डिग्री पूछा है कि डिग्री क्या होगी। तो याद है हम डिग्री क्या बताए थे, किसी भी पोलिनोमियल के ऊपर जो होता है जो सबसे बड़ा पावर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा डिग्री होगा वो कितना होगा, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, सबसे हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है 3, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी 3। इसी तरीके से इस क्वेश्चन की अगर हम डिग्री निकालना हो सेकंड क्वेश्चन का, तो डिग्री क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2, इसकी डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की अगर हमें डिग्री निकालना हो तो डिग्री क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है t का पावर 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। इसके बाद इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री किस पे होती है, तो हमेशा वेरिएबल्स के ऊपर, इसमें वेरिएबल्स नहीं है तो इसलिए डिग्री क्या मानी जाएगी 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो हम बताए थे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो होता है वो डिग्री पे डिपेंड करेगा। उसकी डिग्री हम देखेंगे कि डिग्री क्या है, अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलते हैं, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अगर डिग्री 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। अगर 2 है तो क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, तो इसको लिख देंगे क्वाड्रेटिक। कैसा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 के लिए हमारी क्या हो जाएगी क्यूबिक। 3 के लिए क्या बताया गया था, क्यूबिक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक।
इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इस तरीके से इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 के लिए क्या होता है, लीनियर। फिर यहाँ भी 1 है तो 1 के लिए हो जाएगा लीनियर। यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो हमें वैल्यू दिए होंगे उस वैल्यू रखने पे हमें उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हमें एक पोलिनोमियल दिया है px इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। बोला गया है कि इसमें x इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन पोलिनोमियल x में हम पुट करेंगे इसमें, क्या होगा, p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 और ये है प्लस 7। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 और 1 का स्क्वायर से 1 आएगा और 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5। फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये प्लस 7 है तो 7। अब 5 में से 3 माइनस कर देंगे हो जाएगा 2 प्लस 7 और 7 2 कितना होगा, 9। तो इस तरीके से हमारी पहले पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 9।